माफिया अतीक का लाडला और बिगड़ैल बेटा असद, उसका क्राइम का सफर कैसा रहा है। असद ने अपने बाप की तरह माफिया बनने का ख्वाब पाल रखा था, लेकिन सीएम योगी की पुलिस ने उसे और उसके ख्वाब को मिट्टी में मिला दिया। एक रिपोर्ट देखिए। अतीक का वारिस। प्रयागराज में धाए धाए गोलियां बरसाने वाले असद के अपराध की कहानी 49 दिन में खत्म हो गई। वो अपराध की दुनिया में अपने बाप के नक्शे कदम पर चलना चाहता था, लेकिन बेमौत मारा गया। माफिया अतीक असद की इन तस्वीरों पर बहुत खुश हुआ था। उसे अपना शेर बेटा बता रहा था, कह रहा था कि असद के कारण मैं 18 साल बाद चैन की नींद सोया। वही असद झांसी की इन झाड़ियों में एक मामूली अपराधी की तरह ढेर हो गया। असद अचानक अपराध की दुनिया में नहीं कूदा था। उमेश पाल हत्याकांड से उसकी बाकायदा लॉन्चिंग हुई थी। अतीक की क्राइम कुंडली और उसकी जुर्म की दुनिया को बारीकी से देखने वाले मानते हैं कि अतीक का यही स्टाइल है। अतीक ने चांद बाबा नाम के लोकल गुंडे को मारकर जुर्म की दुनिया में अपनी धाक जमाई थी। अतीक के छोटे भाई अशरफ को लॉन्च करने के लिए राजू पाल हत्याकांड किया गया था। अपराध की दुनिया में असद को लॉन्च करने के लिए उमेश पाल हत्याकांड को अंजाम दिया गया। अतीक के 5 बेटे हैं, जिसमें से तीनों नाबालिग बेटों ने बाप का रास्ता अपनाया। असद के गुनाहों पर नजर डालने से पहले ये जानना जरूरी है कि अतीक ने अपने बेटों की परवरिश कैसे की। अतीक का सबसे बड़ा बेटा है अली। अली पर 2 केस चल रहे हैं और वो फिलहाल जेल में है। अतीक का दूसरा बेटा उमर भी जेल में है। उस पर 6 मामले दर्ज हैं। झांसी में मारा गया असद अतीक का तीसरा बेटा था। उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। इसके अलावा अतीक के 2 बेटे अभी नाबालिग हैं, जिन्हें बाल सुधार गृह में रखा गया है। असद की ख्वाहिश अपने बाप की तरह जुर्म की दुनिया में अपना सिक्का जमाने की थी, लेकिन उमेश पाल हत्याकांड से पहले उसका किसी अपराध में नाम नहीं आया था। हालांकि उसमें अपराधी बनने के पूरे लक्षण मौजूद थे। प्रयागराज के बिशप जॉनसन से अपनी पढ़ाई करने वाला असद अपनी क्लास का टॉपर था। वो बहुत गुस्सैल था। एक बार उसने रस्साकशी प्रतियोगिता में हार जाने पर रेफरी बने टीचर को ही पीट दिया था, लेकिन अतीक के खौफ से स्कूल प्रबंधन ने थाने में इसकी शिकायत नहीं की। असद 2017 के एक वीडियो में फायरिंग करते नजर आ रहा था। पुलिस के मुताबिक अतीक की गैर मौजूदगी में असद ही उसका कामकाज संभाल रहा था। वो लखनऊ के एक नामी कॉलेज से 12वीं करने के बाद पढ़ाई के लिए विदेश जाना चाहता था, लेकिन परिवार के आपराधिक रिकॉर्ड की वजह से पासपोर्ट क्लियर नहीं हो रहा था। 24 फरवरी को दिन दहाड़े धाए धाए करते हुए असद को दुनिया ने देखा था, लेकिन उसी दिन असद का अंजाम भी तय हो गया था। यूपी पुलिस से बचने के लिए असद ने कई ठिकाने बदले, लेकिन यूपी पुलिस के हाथों उसकी कहानी खत्म हो गई। टीम न्यूज़ नेशन।